शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नून कलम की और जो अहले कलम लिखते हैं उसकी कसम कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार के फजल से दीवाने नहीं हो और तुम्हारे लिए बे इंतहा अजर है और यकीनन तुम इखलाक के आला मर्तबे पर हो। सुवन करीब तुम भी देख लोगे और ये काफिर भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है। तुम्हारा परवरदिगार उसको भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गया और उनको भी खूब जानता है जो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। तो तुम झुटलाने वालों का कहा न माना। ये लोग चाहते हैं कि तुम नरमी इख्तियार करो तो ये भी नरम हो जाएं और किसी ऐसे शख्स के कहे में ना आ जाना जो बहुत कस्में खाने वाला जलील है, शरारत से इशारे करने वाला, लगाई बुझाई करने वाला, माल देने में बड़ा बखील, हद से बड़ा हुआ बदकार, सख्त खू और इसके अलावा बदजात है। इस सबब से कि माल और बेटे रखता है, जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगले लोगों के अफसाने हैं। हम मनकरीब इसकी ऊंची नाक पर दाग लगाएंगे। हमने उन लोगों की इसी तरह आजमाइश की है जिस तरह बाग वालों की आजमाइश की थी, जब उन्होंने कस्में खा खा कर कहा कि सुबह होते होते हम उसका मेवा तोड़ लेंगे और इंशाअल्लाह न कहा, सो वो अभी सो ही रहे थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रातों रात उस पर एक आफत फिर गई। तो वो ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। जब सुबह हुई तो वो लोग एक दूसरे को पुकारने लगे, अगर तुमको काटना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही जा पहुंचो। तो वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे, आज जहां तुम्हारे पास कोई फकीर ना आने पाए, और कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुंचे, गोया खेती पर कादिर हैं। जब बाग को देखा तो वीरान कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए हैं। नहीं, बल्कि हम बेनसीब हो गए। एक जो उनमें समझदार था बोला कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? तब वो कहने लगे कि हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हम ही कसूरवार थे। फिर लगे एक दूसरे की तरफ रुख करके मलामत करने, कहने लगे, हाय शामत, हम ही हद से बढ़ गए थे। उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार इसके बदले में हमें इससे बेहतर बाग इनायत करे। हम अपने परवरदिगार की तरफ रजू लाते हैं। देखो, अजाब यूं होता है और आखरत का अजाब इससे कहीं बढ़कर है। काश ये लोग जानते होते, परहेजगारों के लिए उनके परवरदिगार के यहाँ नेमत के बाग हैं। क्या हम फरमा बरदारों को नाफरमानों की तरह नेमतों से महरूम कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? कैसी तजवीजें करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें ये पढ़ते हो कि जो चीज तुम पसंद करोगे वो तुमको जरूर मिलेगी, या तुमने हमसे कस्में ले रखी हैं जो क़यामत के दिन तक चली जाएंगी कि जिस शय का तुम हुक्म करोगे वो तुम्हारे लिए हाजिर होगी। इनसे पूछो कि इनमें से इसका कौन जिम्मा लेता है? क्या इस कौल में इनके और भी शरीक हैं? अगर ये सच्चे हैं तो अपने शरीकों को ला सामने करें। जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा ना कर सकेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी। हालांकि पहले उस वक्त सजदे के लिए बुलाए जाते थे जबकि सही व सालिम थे। तो मुझको इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो। हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीक से पकड़ेंगे कि इनको खबर भी ना होगी और मैं इनको मोहलत दिए जाता हूँ। मेरा दांव बहुत ही मजबूत है। क्या तुम इनसे कुछ अजर मांगते हो कि इन पर तावान का बोझ पड़ रहा है, या इनके पास गैब की खबर है कि उसे लिखते जाते हैं? तो अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो और मछली का लुकमा होने वाले यूनुस की तरह ना होना कि उन्होंने खुदा को पुकारा जबकि वो दिल ही दिल में घुट रहे थे। अगर तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी उनको ना संभाल लेती तो वो चटियल मैदान में डाल दिए जाते और उनका हाल अबतर हो जाता। फिर परवरदिगार ने उनको बरगुजीदा करके नेकोकारों में कर लिया, और काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं तो यूं लगते हैं
کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے۔ اور لوگوں، یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔